नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आलू के प्रमुख रोग और उनकी पहचान कैसे करें, उनका नियंत्रण कैसे करें कि जिससे जो आलू में होने वाले नुकसान है उससे हम लोग बच सकें और आय अपनी बढ़ा सकें। तो आज हम लोग आए हुए हैं एक आलू के खेत में। यहाँ देखिए तमाम प्रकार के रोग आपको दिख रहे हैं। ये देखिए रोगी पौधा है, आपको दिख रहा है। एक इधर देखिए, ये पौधा रोगी है। इधर ये झुलसा के इसमें रोग लगे हुए हैं। ये पौधा है, इसमें देख रहे हैं झुलसा रोग की शुरुआत हो चुकी है। देख रहे हैं झुलसा का जब ये प्रकोप बढ़ जाता है तो इस तरह से पत्तियां जो है जल जाती हैं धीरे धीरे, फिर तने जो है सूख के और इसी में रख जाते हैं और पैदावार बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो आलू में दो प्रकार के झुलसा रोग लगते हैं। एक को कहते हैं अगेती झुलसा, दूसरा पछेती झुलसा। तो अगेती झुलसा के जो कारक ऑर्गेनिज्म है वो अल्टरनेरिया कुल के हैं, अल्टरनेरिया सोलनाई। और जो पछेती झुलसा है उसमें काजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये दोनों कारक जो है फफूंद हैं, दोनों के लगभग मिलते जुलते लक्षण हैं। किसान भाई ये समझते हैं कि अगेती झुलसा का मतलब शुरू में लगेगा, पछेती झुलसा का मतलब पीछे लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पछेती झुलसा के जो लक्षण हैं वो सबसे पहली बात तो जान लीजिए, पछेती झुलसा आता है जब तापमान एकदम कम रहता है, उस समय जो है पछेती झुलसा का प्रकोप की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके लक्षण ये रहते हैं, पहले किनारे, पत्तियों के किनारे से उसके लक्षण शुरू होते हैं। अनियमित आकार के ऐसे धब्बे बनते हैं और बीज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती सूख जाती है। जो अगेती झुलसा है उसका जब तापमान थोड़ा 20 डिग्री 15-20 डिग्री के ऊपर जाता है, 15 से ऊपर रहता है और नमी रहती है, तब उसका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। उसमें जो उसका प्रमुख लक्षण है उसमें डार्किश ब्राउन कलर के जो है छोटे छोटे स्पॉट पहले बनते हैं, जिसमें आँख की पुतली की तरह से बीच में थोड़ा सा गोले की तरह से बना रहता है डार्क सर्किल, फिर उसके बाहर सर्किल बना रहता है। छोटे छोटे ऐसे जो है धब्बे बनते हैं और वो धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती धीरे धीरे सूख जाती है। तो लेकिन ये दोनों ही रोग जो है बहुत ही घातक हैं। अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, वातावरण में नमी है, कुहासा है, बादल हैं, तो इनके जो है इनके प्रकोप बढ़ जाते हैं और शुरुआती लक्षण दिखाई देने के अगर 1 सप्ताह के भीतर इनका जो है प्रभावी ढंग से प्रबंधन न किया जाए तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जब सीवियर या कहिए कि जब बहुत तीव्र लक्षण आते हैं, जब फसल सूखने लगती है तो तने में भी धब्बे दिखने लगते हैं और यहाँ तक कि जो आलू के कंद है, कंद में भी काले काले से धब्बे बनते हैं। जब आप उनको काटेंगे तो उसके अंदर भी दाग दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही घातक उसका रोग है आलू का। अगर इसको जो है समय से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये जो है पूरी फसल को नष्ट कर देता है और लागत भी नहीं निकल पाती है। तो इसके बचाव के उपाय ये हैं कि पहले तो आपको सबसे पहले जो हमारे टीपीएस से बीज तैयार किए रहते हैं, जो टीपीएस जो उसके बीज होते हैं आलू के, उस बीज से जो बीज तैयार किया जाता है नर्सरी डाल के, उससे बीज जो तैयार हैं उनका जो है आप उनकी बुआई करें, उनसे कंद तैयार करें, फिर उसको जो है मल्टीप्लाई करके उसकी बुआई करते रहें। कुछ प्रजातियां हैं जो रोग रोधी हैं, जैसे आपका कुफरी नवीन है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी बादशाह है। इन सब प्रजातियों में थोड़ा सा प्रकोप कम होता है, इनकी बुआई कर सकते हैं। बीज को जो है उपचारित करके, बीज को शोधित करके बोइए। कार्बेंडाजिम के 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पर लीटर पानी के घोल में इसको आधा घंटे डुबो के फिर आप बुआई कर सकते हैं।
इससे जो है ट्राइकोडर्मा से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उससे उपचारित कर सकते हैं। 10 ग्राम लेके मिला दीजिए 5 से 10 ग्राम, और उससे कर सकते हैं। दूसरा, जिस खेत में आप बुआई कर रहे हैं उसमें आप ट्राइकोडर्मा का कल्चर 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिला के 8-10 दिन के लिए रख देते हैं छायादार स्थान में, और उसमें जब माइसेलियम पैदा हो जाते हैं तो उसको खेत में बिखेर देते हैं बुआई से पहले, और उसमें आलू की बुआई कर देते हैं। रासायनिक उपचार की जब बारी आती है तो जैसे ही मौसम खराब होता है, आपको सबसे पहले बचाव के लिए मैंकोजेब जो डाइथेनियम 45 रसायन आती है उसकी 2.5 ग्राम मात्रा की प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक पानी छिड़काव कर देते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन जो है रुक जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आलू की फसल में आपको झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको मेटल एक्सेल जो 35% दवा है WS, उसको जो है उसका 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर उसको छिड़काव करें, तो जो अगर इन्फेक्शन है तो वहीं पे उसका जो है रुक जाएगा और बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। नहीं तो फिर अगर वही चीज़ अगर उसमें जो है जैसे आपका लेट ब्लाइट है, उसमें शुरुआती दौर में अगर आप इसका प्रयोग कर चुके हैं मैंकोजेब का तो लक्षण नहीं आएंगे। अगर फिर भी आपको लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप शुरुआती अवस्था में ब्लाइटॉक्स 50 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसको छिड़काव कर सकते हैं पूरी फसल में, उससे भी बचाव हो जाएगा। तो मेटल एक्सेल 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करिए। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड शुरुआती अवस्था में, शुरुआती लक्षण में आप इसको डाल सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और जब रोग के लक्षण न दिखाई दे रहे हों, परिस्थितियां मौसम की विपरीत हों, तो उसमें आपको क्या करना है कि डाइथेनियम 45 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं तो फसल में झुलसा से आप बचाव कर सकते हैं। झुलसा बीमारी अभी हमने बताया कि तना, पत्ती और कंद तीनों को प्रभावित करती है, और जो इसकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, उसी से इन्फेक्शन जो है मिट्टी में मिला रहता है और अगली फसल को भी प्रभावित कर सकता है। तो स्वस्थ खेतों से कंद चुने, स्वस्थ बीज प्रयोग करें, अच्छे संस्थान से बीज का प्रयोग करें, अच्छे खेतों से बीज का उपयोग करें अगली बार, और बीज को शोधित करके रासायनिक उपचार करके बीज का फिर आप उसकी बुआई करें और रोगरोधी प्रजातियों का प्रयोग करें। मौसम विपरीत होने पर इसमें जो है बचाव वाले रसायनों का छिड़काव करें। लक्षण दिखाई देने पर मेटल एक्सेल का छिड़काव करें, रिडोमिल का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सब रसायनों का अगर आप समय से छिड़काव करते हैं तो आपको प्रभावी जो है नियंत्रण उसमें प्राप्त कर लेते हैं और इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। धन्यवाद।